फ्रेंड्स, क्या आपके बच्चे होमवर्क करने के लिए आपको बहुत परेशान करते हैं? क्या आपका बच्चा पढ़ाई करना ही नहीं चाहता? या आप बच्चे का होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में कभी-कभी उस पर हाथ भी उठा देते हैं? आपको आज के बाद ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 4 टिप्स को फॉलो किया तो। फ्रेंड्स, पढ़ाई की लड़ाई को ख़त्म करने वाले ये 4 टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, 4th पॉइंट तो इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप कहेंगे कि सच में बच्चा खुद से पढ़ने लग गया, ये चमत्कार, ये कैसे हो गया? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी होमवर्क करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाता है? बहाने बनाता है कि मुझे आज होमवर्क कम मिला है, या मैंने स्कूल में ही कर लिया, या सिर्फ रीडिंग का है, रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं है? क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि रिटर्न वर्क तो हमें टीचर्स को चेक करवाना होता है इसलिए ज़रूरी है, बट रीडिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे खुद से कैसे पढ़ने लगेंगे, या बच्चों का अटेंशन स्टडी में कैसे लगाएं? तो इसके टिप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि हम पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चे खुद से स्टडी करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको अपने बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हम पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं जाने अनजाने में या भूल कर, जैसे भी हम करते हैं, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है। हम पेरेंट्स बच्चों को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तुमसे तो ये होता ही नहीं है, तुम तो होमवर्क पूरा दिन लेकर बैठे रहते हो, आपको इस तरह की बातें, या आप बहुत लेज़ी हो गए हो, बहुत टाइम लगाते हो आप होमवर्क करने में, इस तरह की बातें हमें अपने बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कहनी। इस तरह की बच्चे को बातें कहने से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। वो अपने मन में ये बात बिठा लेता है कि वो चाहे 1 घंटा पढ़े या 2 घंटे पढ़े, उसके माइंड में कुछ भी उसको समझ आने वाला नहीं है। और वो धीरे धीरे बच्चा अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, उससे दूर भागने लग जाता है। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। आप ये करो, आपको हो जाएगा, मुझे पता है आप इसको अच्छे से कर लोगे। आप 2 डेज़ में नहीं, आप 2 वीक में करो, बट मुझे पता है कि मेरा बच्चा ये कर सकता है। जब भी आप अपने बच्चे को इस तरह की एप्रिसिएशन देंगे, आप बच्चे को सपोर्ट करेंगे, जब आप बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बच्चे की एप्रिसिएशन करेंगे, तो वो बच्चा उस होमवर्क को ईज़िली कंप्लीट करेगा और उसको मन लगाकर पढ़ेगा। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों के रिजल्ट्स आए, जिसके 80% रिजल्ट हैं, उसके पेरेंट्स भी टीचर से यही बात कह रही हैं कि पढ़ता ही नहीं है, क्लास में टॉप तो जब करेगा जब अच्छे से स्टडी करेगा। और जिसके 60% हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पढ़ता नहीं है। और 95% वाले भी पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि अगर ये और अच्छे से कर लेता तो 100% लेकर आता। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए, एक ही क्लास में 50 के 50 स्टूडेंट्स, 30 के 30 स्टूडेंट्स कैसे टॉप कर सकते हैं? तो हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक बार ये चीज़ करके तो देखिए, आप 20 डेज़ के लिए बच्चों के लिए ये टिप्स फॉलो करके देखिए कि आप उसको हर टाइम सपोर्ट करें कि बेटा आप इंग्लिश में तो बहुत अच्छे हो, आप ये चीज़ कर सकते हो, मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आ रही, बट अब थोड़ी सी कोशिश करोगे ना तो आप इसको और बेटर तरीके से कर पाओगे। बच्चे को मोटिवेट करके देखिए, बच्चा उस चीज़ को फ्रेंड्स ज़रूर कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चे को माइंडली डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है जब भी वो स्टडी करे। जब भी आपका बच्चा स्टडी करे, उसकी स्टडी का टाइम फिक्स करें, स्टडी करने की जगह को फिक्स करें। ये नहीं कि बच्चा बेड पर बैठा है, कभी डाइनिंग पर बैठा है। बच्चे के लिए एक छोटा सा एरिया ही, बट ये फिक्स हो कि आपको वहाँ बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, चाहे वो लर्न का हो, रिटन का हो, रीडिंग का हो, कुछ भी हो। आपको अपने बच्चे की स्टडी के एरिया को फिक्स करना है और वहाँ बच्चे की सारी चीज़ें होनी चाहिए। पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, पेन स्टैंड है, जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है वो चीज़ें उसकी वहाँ होनी चाहिए, ताकि बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। मम्मा मुझे पेंसिल चाहिए, मम्मा मेरी नोटबुक कहाँ है, मम्मा मेरी बुक्स कहाँ है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें पास ना होने से बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, वो अपना कंसंट्रेशन अपनी स्टडी में बिल्कुल भी नहीं कर पाता। फिर चाहे आप उसे डांट लें या कुछ भी कर लें,
बच्चा होमवर्क करने में तो टाइम लगाएगा ही। सबसे बड़ी गलती यहाँ क्या कर देते हैं, एक बच्चे ने होमवर्क कर लिया, वो टीवी चलाकर बैठा है, दूसरे बच्चे को बोल रहे हैं कि आप होमवर्क कर लो, आपने होमवर्क नहीं किया, आप लेट नाइट तक होमवर्क करोगे, आपका होमवर्क ज़्यादा होता है या आप बहुत स्लो करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप बच्चे के लिए जब भी बच्चा स्टडी करे, घर के माहौल को भी रिलैक्स रखें, शांत रखें। आफ्टर ऑल मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को 3 टाइम पर आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठने वाला हो, जब बच्चा सोने वाला हो और जब बच्चा स्कूल जा रहा हो। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे को हम रात के टाइम पे गुस्सा करते हैं या बच्चा जब सोने वाला है उसको आप उस टाइम पे गुस्सा कर रहे हैं, तो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। खुद पर गुस्सा लगा लो या आपके रिलेशंस को लेकर गुस्सा लगा लो कि मम्मा पापा तो मुझे सारा दिन डांटते ही रहते हैं। तो बच्चा नेगेटिव थॉट्स के साथ सोएगा तो वो रिलैक्स वाली नींद उसको नहीं आएगी, उसका माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। या बहुत से पेरेंट्स ये गलती भी करते हैं कि आप पास में बैठकर कोई टीवी शो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, आप फ़ोन में अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जब बच्चा होमवर्क कर रहा है या आप उसके पास बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन भी आपके बच्चे के ऊपर ही होना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि जब भी आप बच्चे को स्टडी करवाएं तो सिर्फ आप और आपका बच्चा ही वहाँ होना चाहिए। अदर मेंबर्स कोई भी पास ना हो। कई बार क्या होता है कि कभी हम बच्चे को बीच में कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, कभी बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, आपने ये सामान देखा है क्या, इस तरह से बच्चे का आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। घर में दूसरा बच्चा है, उसको पार्क में, सोसाइटी में खेलने के लिए बोल दें, या जब दूसरा बच्चा सो रहा है तब आप अपने सेकंड बच्चे को अपना होमवर्क करवा सकते हैं, स्कूल का काम करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है ये कि हमें अपने बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आज के आज ही 5 के 5 सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। आपको बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है। आप बच्चे को सिर्फ 2 सब्जेक्ट करवाएं, बट उसके कंसेप्ट को क्लियर करवाएं, उसको अच्छे से करवाएं। बच्चे से ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं कहनी है कि ये तो स्कूल में पूरा चैप्टर हो गया, आपने तो अभी तक इसकी भी एक्सरसाइज नहीं की, या आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आई, अब आप कैसे करोगे। ऐसा करके हमें अपने बच्चे को डराना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको ये आया ही नहीं, क्लास में तो कंप्लीट हो गया। आपको बच्चे की हेल्प करनी है। आप उनको बोले कि कोई बात नहीं, क्लास में हो गया तो हम अब कर लेंगे, मम्मा है आपके साथ, पापा हैं आपके साथ, आपकी हेल्प करेंगे बच्चे को वर्क करवाने में। बट आपको अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, ताकि बच्चे को ये डर बैठ जाए कि अब मैं ये कैसे करूँ, मतलब मेरा तो बहुत सारा सिलेबस रह गया। बच्चे के माइंड पे बर्डन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, हर किसी को टाइम लगता है। क्या आपने भी इंग्लिश को एक ही बार में समझ लिया था? क्या आपको मैथ्स के सारे चैप्टर एक ही बार में समझ आ गई थी? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, बच्चों को भी प्रैक्टिस करने का मौका दें, उनको बार बार रिवीजन करने का मौका दें। करना है, आप बच्चे को बोले कि बेटा हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेंगे डेली का डेली, ओनली 20 मिनट्स पढ़ेंगे। अगर आप हर सब्जेक्ट को ओनली 20 मिनट्स भी डेली कर लेते हैं तो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि आपको अपने बच्चे को समझने की कोशिश करनी है। बच्चे के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं डालना है। बच्चे को समझने की कोशिश करनी है, बच्चा बनकर, बड़ा बनकर नहीं। आप बच्चे को बर्डन डालना बंद करें कि आपको ये चीज़ें आज के आज ही करनी है। बच्चे को मोटिवेट करें, उसको एक रिलैक्स माहौल दें स्टडी करने के लिए, और बच्चे को छोटे छोटे रिवार्ड ज़रूर दें। अगर बच्चा कंटिन्यू बैठकर स्टडी नहीं कर सकता है तो आप उसको 20 मिनट्स के लिए 3 टाइम पढ़ने के लिए बोलें, और हर 20 मिनट्स बाद में उसको एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। उसकी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि वाओ, आज तो आपने 20 मिनट्स में बहुत कुछ अच्छा सीख लिया, या आपने 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से अपना वर्क कर लिया, आपने एक सब्जेक्ट क्लियर भी कर दिया इतना जल्दी, मम्मा ने तो सोचा ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने बच्चे को छोटे छोटे रिवॉर्ड देकर बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, खुद से पढ़ने के लिए। आपको अपने बच्चे को प्रेशर कुकर नहीं बनाना है कि ये भी करो, ये भी करो। हम बच्चे को
थोड़ा थोड़ा सिलेबस करवा कर भी उनको अच्छे से न्यू तरीके से समझाकर आपको सबसे पहले ये भी सोचना होगा कि किस तरह से आपके बच्चे को चीज़ समझ में आती है, स्टोरी के थ्रू वो चीज़ समझ में आती है, या किस तरह से बच्चा उस चीज़ को समझने में, सीखने में इंटरेस्ट रखता है। ये चीज़ का आपको फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा खुद से होमवर्क करे या वो खुद से कुछ करना सीखे, तो आपको हर टाइम बच्चे के लिए अवेलेबल भी नहीं रहना है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो हम फटाफट बच्चे की हेल्प कर देते हैं, होमवर्क फिनिश हो जाएगा, बच्चा भी फ्री और हम भी फ्री। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी बच्चा कुछ आपसे पूछना चाहे तो आप उसको बोलें कि आप गलत करें या सही करें, आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करके आएँ, उसको समझने की कोशिश करें, या मैथ्स का कोई सम है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करें, फिर मम्मा आपकी हेल्प करेगी। इससे बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश भी करेगा और वो उस चीज़ को समझने की भी कोशिश करेगा। आप तो बच्चे के पास हर टाइम हैं ही। बच्चे को ये बात ज़रूर बोले कि मम्मा तो आपकी हेल्प कर देंगे, मैं तो आपके साथ हूँ ही, बट आपको खुद से कोशिश करनी है। आप पहले इस चैप्टर को रीड करके आओ, आप समझ कर आओ कि ये क्या कहना चाहता है, उसके बाद मैं आपको अच्छे से करवाऊँगी। फ्रेंड्स, ऐसा करने से बच्चे के अंदर स्टडी में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको टिप्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।